आप गुप्ता जी हैं हमारे साथ में और पूरी टीम के लिए शर्मा जी। भारत के 90% समस्याओं का दो ही कारण है, करप्शन और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और आज इस सभा में एक मत से ये तय हुआ, सरकार से मांग की गई है कि सरकार तत्काल एक जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए, चीन की तर्ज पे बनाए, जाति धर्म भाषा क्षेत्र से उठ के बनाए, जो लद्दाख से लक्षद्वीप तक लागू हो, कच्छ से कामरूप तक लागू हो। हम दो हमारे दो सबके दो। दूसरा एक यहाँ प्रस्ताव पारित किया गया जो सब आम सहमति से सबने उस पर चर्चा करने के बाद वो प्रस्ताव पारित किया गया कि बाबा साहब अम्बेडकर की जो इच्छा थी आर्टिकल 44, जिसको संविधान की आत्मा कहते हैं आर्टिकल 44 को, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, तत्काल यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक ड्राफ्ट बनाया जाए, उसको पब्लिश किया जाए, सब लोग उस पर चर्चा कर सके, जिससे आने वाले संसद सत्र में एक जनसंख्या नियंत्रण कानून के साथ एक यूनिफॉर्म सिविल कोड भी बन सके। हम सबकी यही मांग है। यहाँ जितने भी आज तो सारे वकील थे, सारे पूरे राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ के लोग थे यहाँ पे। और इसी तरीके कार्यक्रम अब दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद, एनसीआर के अलावा अन्य शहरों में भी किया जाएगा। दो हमारी मांगे हैं, आने वाले संसद सत्र में हम दो हमारे दो सबके दो यानी जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, और इसके अलावा संविधान के आर्टिकल 44 को लागू किया जाए, यानी सारे पर्सनल लॉ खत्म किए जाए, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बने। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है यूनिफॉर्म एज ऑफ मैरिज, यानी लड़के लड़की की उम्र, शादी की उम्र बराबर हो। यूनिफॉर्म ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स, तलाक का आधार सबके लिए समान होना चाहिए। यूनिफॉर्म मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता सबका एक समान होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम पारसी ईसाई का। यूनिफॉर्म सक्सेशन, सबका संपत्ति का अधिकार सबके लिए समान होना चाहिए, वो अलग अलग जो पर्सनल लॉ चल रहे हैं वो खत्म होना चाहिए। और यूनिफॉर्म एडॉप्शन और गार्जियनशिप, यानी गोद लेने का अधिकार, भरण पोषण का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, गुजारा भत्ता, विवाह की उम्र, इन सब में जो विषमताएं चल रही हैं अलग अलग धर्मों के हिसाब से, अलग अलग धर्मों के लिए, वो खत्म करके बाबा साहब की इच्छा के अनुसार एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाएगा। सर आपसे एक सवाल रहेगा, आप बहुत छोटी उम्र में आप राष्ट्रवादी बने हैं, गौ माता की जो रक्षा आप करते हैं और काफी आपकी एम्बुलेंस भी देखी गई है, तो क्या लगता है गौ माता का जो चल रहा है जो अभी मुद्दा है, तो कहाँ तक खत्म होने रहेगा इस बात का? देखो, समाज में जितने समाज सेवी लोग हैं, जितने भी धर्मात्मा लोग हैं, उनकी कृपा से गाय का जो चल रहा है वो थोड़ा बहुत चल रहा है। बाकी सरकार से हमें बहुत आशा है कि वर्तमान की सरकार बड़ी तेजी से बड़े मुद्दों पे काम कर रही है, तो जल्दी गौ के ऊपर भी वो लोग विचार करेंगे। 2014 में उन्होंने गाय के नाम पर वोट मांगी है, मोदी को मतदान गाय को जीवन दान, भाजपा का संदेश बचेगी गाय बचेगा देश। तो दूसरे बार में भी देश ने आदरणीय प्रधानमंत्री को अवसर दिया देश का नेतृत्व करने का, तो गौ माता सद्बुद्धि दे उन्हें जल्दी से जल्दी वो इस कार्य को भी कानून के लिए अभी संगठन रखा भी है, समान नागरिकता समान जनसंख्या संस्था भारत का, ये कहाँ तक का इस बार जल्दी से जल्दी कानून को किस तरह का किया जाएगा? सर ये तो अगर अभी भी कर दिया जाए तो भी लेट है, 5 मिनट लेट हो जाए। ये तो जितना शीघ्र हो जाए उतना पूरे भारत के लिए एक सौभाग्य की बात। सर एक सवाल, वर्तमान समय में केंद्र सरकार पूर्ण बहुमत में है, तो पॉपुलेशन बिल को लागू करने में दिक्कत कहाँ है बताइए? सर लागू करने में एक ही समस्या है कि इस देश में जनजागृति के बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम सभी राष्ट्रवादी, सभी सामाजिक और मैं तो कहूँ सभी धार्मिक संस्थाओं को इस देश में चलाना चाहिए, क्योंकि धर्म भी जब भी जीवित रहेगा तो देश जीवित रहेगा। जनजागृति की आवश्यकता। आपके सवाल का जवाब मैं दे देता हूँ। निश्चित रूप से सरकार तभी कोई कानून बनाती है जब एक जन दबाव होता है, जन जागरण होता है। मुझे लगता है जनसंख्या नियंत्रण के मामले में ये तो सबको समझ में आ गया है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून चाहिए, जनसंख्या विस्फोट एक समस्या है, लेकिन लोग उसको सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं अपने विचार को। तो मैं सबसे आग्रह यही करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि इसको खुल के कहें, सोशल मीडिया के माध्यम से कहें, सड़क पे कहें, बैनर पोस्टर लेके कहें, फोन करके कहें। और मैं तो सबसे कहूंगा, आग्रह करूंगा, आप लोग अपने अपने विधायक और सांसद को फोन करना शुरू करिए। अगर सब नागरिक रोज फोन करना शुरू कर दें, हाँ, देश के सभी सांसदों के पास, विधायकों के पास रोज 100 फोन आना शुरू हो जाए जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए और यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, तो निश्चित रूप से जब भी वो पार्टी की बैठक में जाएंगे, जब भी संसदीय दल की बैठक होगी, वहाँ ये कहेंगे कि मेरे पास 100 फोन 200 फोन रोज आ रहा है। इसलिए हम लोग आज यहाँ बैठे हैं, सबसे यही आग्रह करते हैं
सारे सांसदों विधायकों का फोन नंबर गूगल पे अवेलेबल है, ढूंढ लीजिए, पता कर लीजिए, आस पड़ोस से पता कर लीजिए। रोज उनको एक एसएमएस करिए, एसएमएस भी फ्री हो गया है। रोज उनको फोन करिए, फोन कॉल भी आजकल आउटगोइंग भी फ्री हो गई है। उनको सोशल मीडिया में टैग करिए, ट्विटर पे टैग करिए, फेसबुक पे लिखिए। तो मुझे लगता है इस तरीके का जन जागरण शुरू हो जाएगा तो ये कानून बनने में टाइम नहीं लगेगा।